अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तो हमारा इंशाअल्लाह जो पिछला सबक था ना, दो शहज़ादा, तो वो तो पूरा जो चैप्टर था पढ़ने को वो हुआ है, लेकिन उसका जो रिमेनिंग है वो उसका मुताला है। ओके, तो करना है। ओके, इंशाअल्लाह हम ये गुबार खातिर स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये गुबार खातिर क्या है, एक ख़त है, लेटर है, एक फ्रेंड को देता है। और ये जो लिखने वाला है, जो राइटर है, वो एक्चुअली विज़िट कर चुका था प्रीवियस टर्म ईयर में। ओके, तो पूरा एक्सप्रेशन करता है इस लेटर में कि वन जब वो विज़िट किया था उसका पूरा जगह को, तो क्या क्या कैसा फील किया था, क्या हुआ था, क्या चेंजेस हुआ था। तो पूरा इंशाल्लाह इसमें फिर द रोटेशन ऑफ दैट सीज़न, सऊदी क्या बोलते हैं, फिर और बहुत सी चीज़ें पूरा ये बयान करेगा। ओके, तो ये क्या है, गुबार खातिर। गुबार खातिर मीन्स एग्जैक्ट मीनिंग हुआ तो उसको क्या होगा, फॉर द सेक ऑफ डस्ट। पर यहाँ पे मीनिंग बोले तो गुबार खातिर बुल्स मीन फॉर एग्जांपल हम किसी को एक अदना समझते हैं ना, हम हम क्या बोलेगा, मैं अदना है, एक तवादु तौर पे। उसी तरह गुबार खातिर फॉर द सेक ऑफ डस्ट मीन्स एक हम अपने आप को एकदम जलील करके तवादु करके एकदम तवादु करता है ना, तो उसके हिसाब से इस्तेमाल करता है। किला अहमदनगर, किला अहमदनगर 14 जून 1434, 34 ईस्वी। ओके, सदीक मुकर्रम मीन्स डियर फ्रेंड, गुज़िश्ता साल जब हम यहाँ लाए गए थे तो बरसात का मौसम था, वो देखते देखते गुजर गया। He is saying that the writer means who is writing this letter, he is saying that in previous when I was coming, when I was just being here, so the season of that was rainy season. uh, वो देखते देखते गुजर गया मीन्स वो रेनी सीज़न क्या हुआ, पास्ट हुआ, मीन्स चले गया, मीन्स जिस तरह हर साल क्या रेनी सीज़न आता था, तो वो भी चले गए इसी तरह। और जाड़े की रातें शुरू हो गई। आफ्टर आफ्टर द रेनी सीज़न व्हाट डिड स्टार्ट मीन्स जाड़े की रात मीन्स द विंटर। विंटर की जो रातें होती है, द विंटर नाइट फॉर एग्जांपल, अगर फ्यू डेज हमको बहुत ठंडी लगता है ना, जाड़े मीन्स ठंडी, कोल्ड ब्रीज, विंटर, ऐसा रातें शुरू हो गई। फिर जाड़े ने भी रुखते सफ़र बांधा मीन्स फिर रुकते सफ़र, एक्चुअली रुकते सफ़र मीन्स टू लीव। ओके, टू लीव फॉर जर्नी। तो यहाँ पे क्या है, तो फिर जाड़े ने भी क्या किया मीन्स आया और रुकते सफ़र बांधा मीन्स वो चले गया। और गर्मी अपना साजो सामान फैलाने लगी। फिर आफ्टर देन द समर सीज़न क्या किया, साजो सामान मीन्स साजो सामान यहाँ पे क्या है मीन्स उसका जो फॉर एग्ज़ाम्पल गर्मी का सीज़न में क्या होता है, जितना भी उसका जो रिक्वायरमेंट्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल नींबू शरबत होता है, या तो फिर जो भी हम समर सीज़न में नहीं सीज़न में हम वर्क होता है एज ऑफिशियली समर सीज़न बोलकर, फॉर एग्ज़ाम्पल समर वेकेशन, फिर या तो फिर समर कैंप, फिर समर सब हॉलीडेज़ वगैरह सब जितना भी है ना, फिर ये तो है। उसके अलावा फिर बहुत सारा नहीं, सब क्या है, वर्क करने को ज़्यादा नहीं, शाम तक डिले करने का। तो साजो सामान फैलाना मीन्स समर का मौसम सीज़न आया। अब फिर मौसम की गर्दिश इसी नुक्ते पर पहुंच रही जहाँ से चली थी। हाँ, और फिर मौसम की गर्दिश मीन्स द रोटेशन ऑफ दैट सीज़न इसी नुक्ते पर पहुंच रही है जहाँ से चली थी। मीन्स बरसात की मौसम पर नुक्ता मीन एट द पॉइंट ऑफ दैट जहाँ से वो मौसम को पाया था, फॉर मीन्स रेनी सीज़न से, तो वहीं पाकर रिटर्न पहुँचिए। गर्मी रुखसत हो रही है और बादलों के काफ़िले हर तरफ से उमड़ रहे थे। मीन्स आफ्टर द विंड समर द रेनी सीज़न, तो हर 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 रुखसत हो रही है मीन्स गर्मी भी जाता है। रुखसत मीन्स बोला ना, टू लीव। ओके, और बादलों के काफ़िले हर तरफ से उमड़ने लगे हैं मीन्स बादलों मीन्स क्लाउड्स के काफ़िले बोले तो क्या बोलेगा, छोटा छोटा लिटिल लिटिल स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, काफ़िला बोलते हैं ना, है ना। तो हर तरफ से उमड़ने लगे हैं मीन्स फ्रॉम एवरीवेयर दी स्मॉल लिटिल क्लाउड्स आर जस्ट कमिंग, दे आर गैदरिंग टू एट व्हाट वन प्लेस। फॉर एग्जांपल हम रेनी सीज़न में देखते हैं ना, रेनी सीज़न में क्या होता है, हर तरफ से क्या बादल क्या होगा, जमा होता है, फिर वो एकदम ब्लैक होने के बाद जो रेन होता है
वो सिचुएशन, उमड़ना मीन्स जमा होना, मीन्स आना. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीवेयर. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर इन वार, और if you are fighting alone, and the others are many. For example, you are alone and the other opponent are 50, and that 50 person are coming from everywhere. So we can say that हर तरफ से लोगों उमड़ने लगे, मीन्स मुझे मारने के लिए उमड़ने लगे, ऐसा. ठीक. दुनिया में इतनी तब्दीली हो चुकी थी, मगर अपने दिल को देखता हूँ, मीन्स दुनिया में इतनी तब्दीली हो चुकी थी, मीन्स दुनिया में we can find, mean the world have, well, the world has already changed. Okay, means the world the world is getting change by change every day, is getting very change every day. Okay, मगर अपने दिल को देखता हूँ तो एक दूसरा ही आलम दिखाई देता है. So but whenever I see it to my heart, so I can feel and I can see the another situation, means दूसरा ही आलम, मीन अदर सिचुएशन दिखाई देता है. जैसे इस नगरी में कभी मौसम बदलता ही नहीं. Like in my heart never, for example in our season, for rainy, then winter, summer, like that is the rotation of that season. But in our heart the season will never rotate, it will be always. He is feeling the like that. Now the writer is saying that यहाँ इहाते की शुमाली गोशे में एक नीम का दरख्त है. Now he's saying that about that the area of Ihata, at the corner of that Gosha means corner. यहाँ वहाँ पे एक नीम का दरख्त है, देयर ट्री है. कुछ दिन हुए एक वार्डर ने उसकी एक टहनी काट डाली थी. अब बारिश हुई तो तमाम मैदान सरसब्ज होने लगा. तो वार्डन जो है, जो माली होता है, जो गार्डनर होता है, वो क्या किया था, वो एक टहनी बोले तो ब्रांच को काटा था, ऐसा. वो पूरा एक्सप्रेस करता है ऑल द सिंगल थिंग्स इन हिज लेटर. ओके. तो अब बारिश हुई तो तमाम मैदान जो फील्ड था सरसब्ज बोले तो मीन्स फुल ग्रीनिश हो गया. फॉर एग्जांपल हमारा जो एरिया है विंड समर में क्या होता है, फुल सब जो फ्लावर्स है, फिर पिंदा ट्रीज़ है, सब एक सूख जाता है ना. फिर जब बारिश हो तो क्या होता है, फुल ग्रीनिश हो जाता है वापस. तो उसी तरह सरसब्ज होना बोले तो जो मैदान सरसब्ज, मैदान का जो सरफेस एरिया है वो पूरा ग्रीनिश हो गया. मीन्स द ग्रासेस आर जस्ट टेक ए बॉर्न, मीन्स समझा ना, सरसब्ज होने लगा. नीम की शाखों ने भी जर्द छितड़े उतार कर बाहर वो शादाबी कामयाबी का नया जोड़ा पहन लिया. लाइक नीम की शाखों ने भी, मीन्स शाखों ऑल्सो ब्रांच है. नीम वो जो एक किस्म का दरख्त है. तो फॉर एग्जांपल समर में क्या होता है, ट्रीज़ का जो लीव्स होता है वो पूरा क्या होता है, गिर जाता है. फिर जब रेन होता है तो वापस क्या होता है, वो एकदम फुल ग्रीनिश एक लीफ होता है, समझा ना. तो शाखों ने भी जर्द छितड़े उतार कर बाहर वो शादाबी कामयाबी का नया जोड़ा पहन लिया. मीन्स फुल ऑफ ग्रीनिश. ओके. जिस टहनी को देखो हरे हरे पत्तों और सफ़ेद सफ़ेद फूलों से लद रही है. फॉर whenever I see any branches of that tree, so I just looked at the full green leaves and white flowers are just hanging on that branch. लेकिन उस कटी हुई टहनी को देखे हुए तो गोया उसके लिए कोई इनकलाब हाल हुआ ही नहीं. He is explaining that. So when I just look at that the cotton branch, he has no any change. Inqilab we can say changes. Okay. Tahni, because at the starting we have just the warden that the gardener just cut that branch. So now he is saying that, now he's telling, the writer is telling. So when I just looked at that branch, so I couldn't see any changes like the other branch has done. वैसी ही सूखी पड़ी है. ही इज़ लाइक दैट बिफोर. ये भी उसी दरख्त की एक शाख है जिसे बरसात ने आते ही ज़िंदगी और शादाबी का नया पहना दिया था. ये भी आज दूसरे टहनियों की तरह बाहर का इस्तकबाल करती, मगर अब इसे दुनिया और दुनिया की मौसमी इनकलाबों से कोई सरोकार ना रहा. बहार व ख़ज़ा, गर्मी और सर्दी, खुश्को तराहट
वो तरावट सब उसके लिए यकसा हो गई है। मीन्स ही सेइंग दैट दिस कटन दिस कट दिस जो कट हुआ है, द ब्रांच हैज़ बीन कट, क्या है, he is also a kind is he is also he is also a branch, but after the just gardener cut that branch, he doesn't mind what is he doesn't mind, or sarokar means never mind, means just he doesn't mind, okay, never mind karna, he doesn't any to just welcome the monsoon season, and he even didn't know about the changes of season, and he doesn't know any about the winter season and summer season, because in all season he will just be a same, ओके, नो एनी चेंजेस, सब उसके लिए यकसा हुआ, इतनी मीन्स सेम। कल दोपहर को उस तरफ से गुजर रहा था कि यकायक इस शाख बरीदा से पाँव टकरा गई, मैं रुक गया और उसे देखने लगा। सो टुमारो व्हेन आई वाज जस्ट वॉकिंग आई वाज जस्ट पासिंग फ्रॉम देयर, सो यकायक सडनली आई जस्ट क्या ठोर यकायक शाख से पाँव टकरा गया मीन्स क्या बोलेगा हम, जस्ट एक्सीडेंट, लिटिल एक्सीडेंट हुआ है। तो ही वाज जस्ट आफ्टर दैट जस्ट होने के बाद वो गया उसको देखने लगा, ये वो जस्ट लुकिंग एट दैट। मैं सोचने लगा इंसान के दिल की सरजमीन का भी यही हाल है, इस बाग में भी उम्मीद और तलब के बेशुमार दरख्त उगते हैं और उसके बाहर के आमाद राह तकते हैं, लेकिन जिन टहनियों की जड़ कट गई उनके लिए बहार व ख़ज़ा की तब्दीलियाँ कोई असर नहीं रखती, कोई मौसम भी उन्हें शादो कामयाबी नहीं पहुंचा सकता। ही नाउ ही इज जस्ट mentioning this situation to the human beliefs, human changes, for example in our human being changes, the social awareness, सब like that, the in also he is now after just observing that branch, he is saying that मैं सोचने लगा कि इंसान के दिल के सरजमीन का भी है, the situation of the human, the our heart is also like means the our emotions is our human जो इमोशन है वो भी इज़ लाइक दैट, इस ब्रांच की तरह है। इफ़ समवन विल हर्ट यू, फॉर एग्जांपल इफ समवन हर्ट्स यू, सो यू नेवर माइंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन सराउंडिंग ऑफ यू, फॉर एग्जांपल फॉर इन यू हैव जस्ट काइंड ऑफ ए सदमा, फॉर एग्जांपल हम क्या बोलेगा, यू हैव जस्ट हार्ट you have just heard from anyone from your friend or even something, okay, so you will never mind what is going on surrounding to you, around to you, okay, so इसी तरह क्या ब्रांच को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और इसी तरह आदमी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ख़ज़ा क्या फसल गुल कहते हैं किसको कोई मौसम हो, ओके, हाँ वही हम है कफस है और मातम बाल वो परका है, मीन्स क्या बोलेगा, ख़ज़ा क्या फसल गुल कहते हैं किसको कोई मौसम हो, वही हम है कफस है और मातम बाल बाल वो पर का है, समझे। बोले तो यानी ख़ज़ा क्या मीन्स ख़जाना, बोले तो हम बोलता ना ख़ज़ा, समझा, ख़जाना बोलता है। तो फसल गुल कहते हैं किसको कोई मौसम हो, मीन्स सिर्फ फसल और गुल खिलना मौसम कहलाया जाना ये है ख़जाना है, वही हम है कफस है और मातम व बालों पर वो परका है, मीन्स क्या, फॉर एग्जांपल तुमको कैसे समझाना अभी तो बोले तो एक मौसमी फलों के जो दरख्त यहाँ अक्टूबर में लगाए गए थे उन्होंने अप्रैल के आखिरी तक दिन निकाले, मगर फिर उन्हें जगह खाली करनी पड़ी। मीन्स फॉर एग्जांपल हम कुछ क्या गार्डनर लोग क्या करेगा, हर एवरी ईयर क्या करता है अक्टूबर में क्या करेगा, एक न्यू प्लांट्स क्या करेगा, प्लांट करेगा। उसके बाद फिर उन्होंने अप्रैल के आखिरी तक दिन निकाले, मगर फिर उन्हीं जगह खाली करने पड़ी। सो दे आर जस्ट कट। मई में खाली हुआ कि बारिश के मौसम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।
चुनांचा नए सिरे से तख्तों की दुरुस्तगी हुई, नए बीज मंगवाए गए और अब नए पौधे लग रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नया किया, अभी अक्टूबर में प्लांटेशन किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आज अभी क्या है, जनवरी है, जनवरी में प्लांटेशन किया है, फिर हम क्या करेगा, अक्टूबर में उसको कट करेगा, फिर ऐसा अक्टूबर नवंबर ऐसा, फिर फिर वो 2 मंथ क्या करेगा, उसमें सीड्स डालेगा, फिर उसको वाटरिंग करे, वाटर पो करके उसमें फिर उसको प्लांटेशन करेगा, फिर दरख्त क्या एकदम अच्छी तरह होता है ना। तो उन लोग ऐसा ऐसा तो चुनांचा नए सिरे से तख्त की दर से ही और नए नए बीज मंगवाए गए और अब नए पौधे लग रहे हैं। तो चंद दिनों में नए फूलों से नया चमन आरास्ता हो जाएगा। मीन्स फ्रॉम दैट न्यू प्लांट दे विल जस्ट गेट न्यू फ्लावर्स एंड न्यू चमन, बोले तो गार्डन। ओके, ये सब कुछ हो रहा है मगर मेरे सामने रह कर एक दूसरी ही बात आ रही है। सोचता हूँ कि दुनिया का बाग अपनी शगुफ्तगियों में कितना तंग वाक़ई है। शगुफ्तगियों बोले तो शगुफ्ता बोले तो क्या हम बोल सकते हैं, फूल को बोलते हैं, गार्डन के जो फूल होते हैं ना उसको, समझा। जब जब तक एक मौसम के फूल खिलते नहीं, गोया कुदरत को जितना खजाना लुटाना था लुटा चुकी, अब इसी में अदल बदल होता रहता। एक जगह का सामान उठाया दूसरी जगह सजा दिया, मगर नई पूंजी यहाँ मिल सकती नहीं। गौर कीजिए तो यहाँ की हर बनावट किसी न किसी बिगाड़ी ही का नतीजा होती है, या यूँ कहिए कि यहाँ का बिगाड़ दरअसल एक नई बनावट है। समझा ना, बिगड़ने में भी जुल्फ उसकी बिना की है। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी चीज़ को क्या रेनोवेशन करने के लिए मीन्स रेनोवेशन करता है, तो उसी चीज़ से हम क्या करता है, उसको रिन्यू करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा भी जो जो हमारा मस्जिद का जो सामने है ना, वो अभी क्या रिपेयरिंग होता है, तो हम ओल्ड चीज़ को क्या करता है, वही रिपेयरिंग में उसको इस्तेमाल करके वही चीज़ को इस्तेमाल करके बनाता है ना। अभी हम क्या करते हैं, ओल्ड ब्रिक्स है उसको क्या करेगा, अच्छी तरह तोड़ कर उसको क्लीन, फिर उसको अंडर द ग्राउंड में उसको नहीं, एक स्ट्रांग होने के लिए इस्तेमाल करता है। तो हम क्या बोले, हम उसको क्या बोलेगा, न्यू समझ के, ऐसा है। ठीक, तो तुमको कुछ मुझे शॉर्ट है। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ओके।